बैठी जर्मन शेफर्ड कुत्ता, और दूसरी एक और लांचुई बनी है सिंह राठौर, वो तबला वादक को 500 रुपए दे सके उसकी जमानत करवा। वो बेटी जी थारा जुगाड़ नहीं है, मैं भूखा का मर जाओ ना तुम। वो जिहाद कर रहा है वो छोरा, उसको तो टारगेट मकसद वही है, भारत में बम विस्फोट करना, भारत में जासूसी करवानी, भारत की ऐसी तैसी मारनी। अंधी हो रही थी क्या निरोली, संस्कारों में कमी आ रही थी क्या, जो आस्की के चक्कर में आ गई निरोला वो जिहाद के। हमें तो किसी ने लव जिहाद में नहीं फंसाया आज तक का, बताओ ना इस बात को कि लव जिहाद कर रहे, किसने हमें जिहाद में फंसा ले, क्योंकि सामने वाले को पता ना था थारी वाइसी तैसी कर देगी, पिछोंडे में लट चढ़ा देगी। रपा लेकर लोगों का ब्रेन वॉश करना, लड़कियों का ब्रेन वॉश करना, पाकिस्तान की खूबियां बता रही कि यहाँ पे हरियाणा में आ रही हूँ, उसमें हमारे देश में रह क्यों रही थी, पाकिस्तान में चली जाती, वही अपने माँ बापों को ले जाती, ठाका यहाँ क्यों रह रही थी, वहीं रह लेती। डल डल के नंगनी हमारे देश में इंस्टाग्राम पे मुजरा करा, उनके नाम के ज्ञान नहीं चल लगे, जब नहीं इनकी जुबान निकल देगी। बताओ सिखों ने उसकी हस्ती मार ली होती तो वीडियो डिलीट मार दी, पता तेरे एक बार पिछोंडे में तलवार चढ़ा दी ना, सीधा मुंह में गू काट देंगे तेरी, उसे यूं भी पता। अब वही बात है ना, लोगों के ऊपर जो वीडियो का अड्डा लग रहा है वो लोगों को और को नजर नहीं आती के कि उसका ज्ञान क्या है, वो बोल के रहा है। जिसे एक बात बता दे ऐसा वो निरोली ज्ञानी महापाप कर्मकांडी पैदा हुआ था धरती में, जो उन्होंने तपस्या कर रखी पहाड़ों में बैठ कर, जो उसे ज्ञान अलग था। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें भारत। यूट्यूबर्स के खिलाफ न जाने इन दिनों काफ़ी कुछ चीज़ें कंट्रोवर्सी हो रही है। पहले ज्योति मल्होत्रा, फिर उसके बाद ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया जहां पर सिख कम्युनिटी को टारगेट करते हुए सिख कम्युनिटी के ऊपर एआई वीडियो जनरेटेड बनाया। उसके बाद जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो नाराज़ दिखे और कहा कि ध्रुव राठी तुम्हें ये वीडियो डिलीट करनी होगी, और ठीक 2 दिन के बाद ध्रुव राठी ने वो वीडियो डिलीट भी किया। जनता की राय जानेंगे। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? डॉली शर्मा। डॉली जी, ध्रुव राठी एक एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, उसको आप कैसे देखती हैं? कि कुत्ते को कैसी नजर से देखना, कुत्ता तो कुत्ता होता है, कैसी नजर से देख ले, आगे मुंह पीछे पूछो अगर कुत्ते के ऐसी उसकी है, छुट्टी बात खत्म भाई। जब सिख कम्युनिटी नाराज दिखी और उनको बार बार बोला गया, तब उन्होंने उस वीडियो को डिलीट किया। एक बात बता दे, वो कुछ ज्यादा बड़ा दादा पड़दादा या कुछ बात जाएगा देश में किसी के ऊपर भी वीडियो बना देगा, वो सिखों के ऊपर वीडियो बना देगा, कभी किसी के ऊपर वीडियो बना देगा। ज्ञान उसे मेरा घंटा नहीं हैगा, रबे टाइम पे जा ले चौथे को वीडियो काटने का मतलब है, तड़ी की साला बकवाद करने का मतलब हैगा। ऐसे हमारे डाल के मानस बैठे जो डाल का कुत्ते को सपोर्ट करे। अरे जर्मन शेफर्ड कुत्ता है, तड़ी की समझ लो, उसे छिकाई चाहिए, उसे दे दो टाइम पे, क्यों खा मगा बेचारे का नाम सीधे आदमी का बदनाम कर रहे तुम। ठीक, सिखों ने उसकी हस्ती मार ली होती तो वीडियो डिलीट मार दी, पता तेरे एक बार पिछोंडे में तलवार चढ़ा दी ना, सीधा मुंह में गू काट देंगे तेरी, उसे यूं भी पता। अब वही बात है ना, लोगों के ऊपर जो वीडियो का अड्डा लग रहा है वो लोगों को और को नजर नहीं आती के कि उसका ज्ञान क्या है, वो बोल के रहा है। जिसे एक बात बता दे ऐसा वो निरोली ज्ञानी महापाप कर्मकांडी पैदा हुआ था धरती में, जो उन्होंने तपस्या कर रखी पहाड़ों में बैठ कर, जो उसे ज्ञान अलग था। डॉली जी, जब से वीडियो डिलीट हुआ है तब से ध्रुव राठी के फैन नीचे कमेंट कर रहे हैं भाजपा के लिए ये अकेले ही काफी है, ध्रुव राठी ने अकेले ही भाजपा को रौन दिया है, तमाम चीजें कह रहे हैं। भाजपा का रौन दिया, योगी बैठा है ना बुलडोजर बधारे का, नू भी पता ना देवे यूपी की कौन सी चोची पे चढ़ा के गिरा था। ठीक है, योगी था भिड़ गया ना, जिस दिन उसे पता चल जाएगा कि बुलडोजर कैसा बजाए ढल ढालगो पे, बीजेपी को धूल चटावेगा, बीजेपी को करवावेगा, बीजेपी को करवा सका, योगी को नहीं करवा सकता। ठीक, बीजेपी में भी अड्डाल का मानस अच्छा था अच्छा, बुरा था बुरा, पर योगी की अगर उसको टक्कर करने की कोशिश करेगा ना तो एक लाख लोग नहीं कर सकता। हाँ। ज्योति मल्होत्रा के बारे में फिर क्या सोच रखती हैं आप, जो देश की गद्दार निकलकर सामने आई है, एक स्पाई एजेंट है, तो लगातार इन यूट्यूबर्स पर जो है हमला सांधा जा रहा है, तो ज्योति मल्होत्रा के बारे में क्या ख्याल रखती है? भाई ज्योति मल्होत्रा के बारे में देख, सीधी सी बात है, अगर वो देशद्रोही घोषित होती है, दोषित है, क्योंकि वो इतनी बार पाकिस्तान को ऊपर खान गई थी क्या, जो ठा ठा के समय भेज दिया जा, ये डाल की देशद्रोहियों को बीच सड़क पे खड़े करके तो उसके बीच में गोली कटवाओ या फिर उसे फांसी की सजा हो, ये डाल की देशद्रोहियों को हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इनका इतना ही प्रेम और मोहब्बत जला करी पाकिस्तान के लिए तो वहीं अपनी स्थिति करवा लो ना, आगे गुखती फिर रही हमारे देश में रह के, और वो भी खासकर हरियाणा का नाम बदनाम कर रही। जिस हरियाणा से लड़की इतनी बेबाक और खिलाड़ी निकले, एक से एक लड़की वहां से निकले, गीता बबीता फोगाट नाम जैसी लड़कियां निकले, तो उनका भी नाम बदनाम करने के लिए तैयार बैठी। गोल्ड मेडल हरियाणा के नाम है, बिल्कुल जी। तो फिर नहीं, तो ज्योति मल्होत्रा का एंगल लव जिहाद के तरफ से भी देखा जा रहा है। भाई एक बात बता दे,
लाओ जिहाद कर रहा है वो छोरा, उसको तो टारगेट मकसद वही है, भारत में बम विस्फोट करना, भारत में जासूसी करवानी, भारत की ऐसी तैसी मारनी। अंधी हो रही थी क्या निरोली, संस्कारों में कमी आ रही थी क्या, जो आस्की के चक्कर में आ गई निरोल लाओ जिहाद के। हमें तो किसी ने लाओ जिहाद में नहीं फंसाया आज तक का। बताओ ना इस बात को कि लाओ जिहाद कर रहे, किसने हमें जिहाद में फंसा ले, क्योंकि सामने वाले को पता ना था थारी वो ऐसी तैसी कर देगी, पिछोंडे में लट चढ़ा देगी, तो ऐसी क्यों नहीं बनती है, क्यों जा जाकर आस्की करे चंद रुपए के चक्कर में, क्यों अपनी माँ बाणे करवा के बैठ जाए हमारे देश में, बताओ। जब हमने उनके सोशल मीडिया को स्क्रॉल किया तो काफ़ी सारे व्लॉग्स जो हैं उनके पाकिस्तान के लिए थे, पाकिस्तान जाकर घूमना फिरना एंड ऑल, और उन वीडियोस पे मिलियन व्यूज़ हैं। तो क्या वो ये सब व्यूज़ के लिए कर रही थी या पैसे के लिए देश को बेच डाला? सरकार मोदी उसका टारगेट था रपा खाना, रपा लेकर लोगों का ब्रेन वॉश करना, लड़कियों का ब्रेन वॉश करना, पाकिस्तान की खूबियां बता रही कि यहाँ पे हरियाणा में हमारे देश में रह क्यों रही थी, पाकिस्तान में चली जाती, वहीं अपने माँ बापों को ले जाती, ठाका यहाँ क्यों रह रही थी, वहीं रह लेती। बताओ ना इस बात को। इनका टारगेट और सीधम सीधी हुई है कि वो रपा ले लो, रपा भर लो, हमारी डबते ऐसी तैसी करवा लो, और ऐसे लोग सुसरे जो उन्हें फॉलो करे, ऐसी ऐसी लंकाओं को फॉलो कर करके बैठे हैं, और इनकी वीडियो देखे मिलियंस में, इनकी तो वीडियो पूछा देंगे, गौशाला की गौ माता की वीडियो वायरल हो जाए, जब ना पूछा में ये बिल्कुल भी हिसाब लेने के नाम के बैठ देंगे। ये तो लोग फ्रॉड ही हैं, ये तो ऐसे इनके ज्ञान फैलने शुरू हो जाएंगे, डाल डाल के नंगनी हमारे देश में इंस्टाग्राम पे मुजरा करे, उनके नाम के ज्ञान नहीं चलेगा, जब नहीं इनकी जुबान निकल देगी। बताओ नहीं तो इनके जो फैंस है ये लगातार जो है पॉलिटिकल एजेंडा बीच में ले आते हैं कि ये बीजेपी को सपोर्ट करती है, ये कांग्रेस को सपोर्ट करती है, तो इन जब देशद्रोह का मुद्दा आता है तो फिर इसमें पॉलिटिक्स क्यों घुसेड़ देते हैं? एक बात है दादा, वो किसे सपोर्ट करी किसे नहीं सपोर्ट करी, इस बात का मतलब क्या, उसे ठगा तो उसके बीच चुराए खड़ा करके गोली काट दो या उसे फांसी पर टांगो, और थर बनाली करती है हमारे सोल के हत्थों में डाल की नंगनी को हम बताओगे फिर क्यों करो आजाद देश में। देख बताओ ना इस बात को। हरियाणा का इन्होंने वो नाम बदनाम कर दिया, और बताओ पत्रकार में होती है, यूपी में होती है इन लोग का योगी के बुलडोजर पे घूमती, उसे दिखा देता शिमले तो दूर दूर के नजारे दिखा देता, तो पाकिस्तान उसे दुबई लोग नजारे दिखा देता कि दुबई कैसा दिखे, ठीक, उसे बना देता मियाँ खलीफा, वो सीख जाती धरती में वीडियो बनाना किसे के, और जो नंगी से जो फॉलो करे ना, ऐसे लुच्चे जा रहे हैं नंगेंगे में भी, जो सब फॉलो करे, मैं सही बताऊं, जो इसकी वीडियो देखे। अच्छा, फिर यही सवाल ध्रुव राठी के लिए भी लागू होता है कि बड़े उसके समर्थक हैं और वो कांग्रेस के ये 3-4 बीमारी ट्रेंडिंग में चल रही, नई नई कंपनी लॉन्च हुई, एक तो ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड कुत्ता, और दूसरी एक और लॉन्च हुई बने सिंह राठौर, वो तबला वादक को 500 रुपए दे सका, उसकी जमानत करवा, वो बेटी जी थारा जुगाड़ नहीं है, मैं गूखा का मर जाओ ना तुम। एक बात होता है, तबला वादक बन जाएगी, गीत गा गा का भजन गा गा का उल्टे सीधे वो बन जाएगी महाराणा, वो महारानी बनेगी कुछ ज्यादा बड़ी, टिकट के चक्कर में जिसमें वो घूम रही ना यूपी में, सपा है भी ना मिलने को उसे, सपा सरकार वाले उसे टिकट दे सके, और यूपी के लोग ना ऐसे उसके पिछवाड़े में भी लट चढ़ा देंगे, ठीक। सर, ध्रुव राठी, नेहा सिंह राठौड़ और ज्योति मल्होत्रा, ये तीनों जो हैं अभी मतलब कुछ लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा के लिए अकेले काफ़ी है, और ध्रुव राठी ने अभी कुछ वीडियो भी डाली जो सिख कम्युनिटी के खिलाफ है। भाजपा के लिए नहीं, ये देशद्रोही हैं, ये देश की सेना के खिलाफ काफ़ी हैं, क्योंकि पाकिस्तान वालों में तो दम है नहीं, पाकिस्तान का कोई व्लॉगर या वीडियोग्राफर या कोई पत्रकार तो भिड़ नहीं सकता, तो उन्होंने दलाल हायर की है, एक जर्मन शेफर्ड हायर किया है, एक आकाश बनर्जी हायर किया है, एक राहुल गांधी हायर किए, विपक्ष का नेता भी आज पाकिस्तान में वहाँ का पोस्टर बॉय बना हुआ है, एक पवन खेड़ा को हायर किया है। आप जाके उनके सारे चैनल देखो ना, मेरी बहन सही कह रही थी, अब इन लोगों को रोड पे खड़ा करके, समझ रहे हो ना, समाप्त करने की ज़रूरत है। शब्दों का वायलेंस हो जाएगा इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन सच बात यही है, इनका नार्को टेस्ट किया जाए, नार्को पोलियोग्राफी टेस्ट करके सच का पता लगाया जाए, ये किस किस ISI के आदमी से जुड़े हुए थे, भारत की कौन कौन सी खुफिया जानकारी इन्होंने उपलब्ध कराई, चाहे वो ज्योति हो, चाहे वो 2 सिख ईसाई पकड़े हो या वो सिख पकड़े हो, चाहे वो 14 मुसलमान पकड़े हो, हमारे लिए देशद्रोही है, हम किसी के समर्थन में नहीं है, और इन गद्दारों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जब ध्रुव राठी अपने आप को एक एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर मानते हैं और फिर वो सिख धर्म से रिलेटेड एक AI वीडियो बनाते हैं, फिर वो वीडियो डिलीट भी कर देते हैं क्योंकि सिख
सिख कम्युनिटी को वो वीडियो ऑफेंसिव लगती है और माफी मांगते हैं, तो फिर इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो यही तो बात हम कह रहे हैं, उन्होंने गौ माता का भी अपमान किया, भगवान राम का भी अपमान किया हुआ है, वहाँ माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। सिखों ने देखो वहाँ पे सुखविंदर बादल ने एक ही बयान दिया, एजीपीसी ने एक ही बयान दिया, ये औकात में आ गया, वीडियो भी डिलीट कर दी। लेकिन मोदी के खिलाफ कितना बड़ा एजेंडा चलाया 2024 चुनाव में। बफेलो का मीट पूरे साउथ एशिया में क्या कहा जाता है, बीफ। बफेलो के मीट को, गाय को भी वैसे भारत में बीफ कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, भारत में मोदी सरकार को फंड देती है एक ऐसी कंपनी जो गाय का मांस का एक्सपोर्ट करती है। प्रोपेगेंडा चलाया कांग्रेस ने, लेकिन उसने बीफ कहा, गाय को गाजर खिलाते हुए दिखाया। शुरू कहाँ से हुआ, जर्मन शेफर्ड से एजेंडा। इन्होंने बहुत बड़े बड़े एजेंडे चलाए यूट्यूब के माध्यम से। अब ये पाकिस्तान के प्रवक्ता बन गए। पाकिस्तान के प्रवक्ताओं की तो कमी है ही, तो ये भारत के लोगों को उठा रहे हैं। उठा किसको रहे हैं, राहुल गांधी को। आज का नंबर 1 पोस्टर बॉय है, वो कह रहा है भारतीय सेना के कितने फाइटर जेट डिस्ट्रॉय हो गए, खराब हो गए, बर्बाद हो गए, हिसाब दो। जबकि ये डिफेंस कमेटी का मेंबर है, सांसद है, इसके पास ये ऑडिट रिपोर्ट जाएगी और सेना पे प्रश्न चिन्ह ये फिर लगा रहा है। पहले इन्होंने पुलवामा का हिसाब मांगा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक का हिसाब मांगा था, फिर ये गद्दारी करते हुए पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं। चाहे वो पवन खेड़ा हो, मैं फिर कह रहा हूँ, फिर राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो। मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये कह रहे हैं ये छोटा मोटा युद्ध है। अरे हमने 11 एयरबेस उड़ा दिए यार, हमने उनकी किनारा हिल्स पे जहाँ उनका परमाणु संयंत्र रखे थे वो उड़ा दिए, हमने उनका नूर खां बेस उड़ा दिया, हमने उनके भावलपुर में 9 आतंकी ठिकाने उड़ा दिए। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग इंतकाल हो गया उनका, वो दोखच की आग में जल रहे हैं। इतना बड़ा कांड हो गया और इनको ये छोटा मोटा युद्ध लग रहा है। हमने ऑपरेशन पॉज किया है, रोका है, ये ख़त्म नहीं हुआ है ऑपरेशन। अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत आधे से ज़्यादा पाकिस्तान का बंटवारा टुकड़े होने वाले हैं। सर, ध्रुव राठी, नेहा सिंह राठौड़ और फिर ज्योति मल्होत्रा, ये तीनों यूट्यूबर्स हैं और कहीं ना कहीं एक एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं, तो इन तीनों को आप किस नजरिए से देखते हैं? जब तक एक आधे का इलाज नहीं करोगे ऐसे, जब तक बोलते रहेंगे भाई। आप कितने देशद्रोही को रोकोगे? कम से कम 10 को 10-20 से काटो, 10-20 हज़ार बंद हो जाएंगे। किसी देश में आपने देखा है कि अपने देश के खिलाफ ही एजेंडा चला रहे हो? आपको किसी देश में नहीं मिलेगा, सिर्फ भारत में मिलेगा ये। और कांग्रेस के टट्टे सारे ये उनके खरीदे हुए हैं। ये इतना बड़ा कांड हो गया था बंगाल में, ध्रुव राठी जगह ठीक है, ये नेहा राठौड़ जगह, कोई जगह कोई नहीं जगह, मगर जगह का भी ये लोग, जो वॉर हो गया सारी पाकिस्तान को पेल दिया जाके, उसके बाद ये लोग जगह हैं क्या कि भाई हमें ये नहीं। अबे तुम कौन हो, तुम्हें सब सारी चीज़ें बताएंगे भाई? पहली बात तो इस देश के सारे यूट्यूबर्स को या जितने जो आम जनता उनको समझना चाहिए, आप आर्मी डिफेंस की जो बंदे हैं, जो वहाँ पे चीफ है, जो हमारा जो विदेश मंत्री है या हमारे जो बड़े मंत्री है, आप उनके बराबर नहीं सोच सकते। आपकी बुद्धि उतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो जो जितना बता रहे, जितना आपको बता रहे, उतने में खुश रहो आप। सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जाती है, समझे? अगर सारी चीज़ें डिस्क्लोज करोगे तो इंटरनेशनल मीडिया का भी प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये समझना होगा। यहाँ पे हर कोई अभी ना, जैसे क्रिकेट में हर कोई कप्तान बन जाता है टीम का, तो हर कोई अभी आर्मी चीफ बना हुआ है कि ऐसे ऐसे बताओ, ये हमें बताओ, वो अरे क्यों बताएंगे भाई किसी को यार? हमने कहा, पाकिस्तान खुद बता रहा जाके लोगों को कि हमें हमारा ये उड़ा दिया, हमारा ये तबाह कर दिया, हमारे उसको तबाह कर दिया, वो खुद बता रहा है। जी सर, ध्रुव राठी अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी का भी शिकार बने हैं। सिख कम्युनिटी के ऊपर एक AI वीडियो बनाया था जिसको लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद वीडियो डिलीट भी कर दिया। जब सिख कम्युनिटी के लोगों ने विरोध किया तो वीडियो डिलीट कर दिया फट से। अरे विरोध किसका बात का भाई? जर्मनी में जाके मारो साले को। विरोध किस भाई? एक आधे को जब तक नहीं मारोगे आप, ऐसा भाई बवाल होते रहेगा। मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कि भाई बंदा ऐसे बोल रहा है छोड़ दो, ये बोल रहा है छोड़ दो, नहीं भाई, मारो जाके। एक आधे को मारोगे 10 लोग शांत हो जाएंगे, बोलना छोड़ देंगे। भाई आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के खिलाफ बोलो, किसी धर्म के खिलाफ बोलो, ये नहीं है, ठीक है? वो भी सिख धर्म के खिलाफ बोल रहे हो आप खालिस्तान के खिलाफ वीडियो बनाओ, कोई जायज़ है। अब वो उनसे बनेगा नहीं, उसको ठीक है, उसके लिए फंड नहीं मिलता आपको, मगर एक खास जो अच्छा असल में सिख है उनको बदनाम करने के लिए वीडियो बनाओगे आप। ये तो चलते आ रहा है, पैसा मिलेगा उसके लिए दुम हिलाएगा। ये पहले आम आदमी के हिलाता था दुम, अब उसकी सरकार चलेगी बेचारे की, तो क्या करेगा वो? अब कांग्रेस वाले पार्टी से पैसे दे रहे हैं, कोई ना कोई पैसा देता है, ये बनाते हैं अगेंस्ट में वीडियो।
इसकी एक भी वीडियो आज तक सरकार की पॉजिटिव में नहीं बनाई इसने। क्यों बनाई भाई? किस बार का यूट्यूबर है ये? मतलब एजेंडा सेट करने एजेंडा है, सीधा सीधा एजेंडा है यार। बहुत से यूट्यूबर है जो खिलाफ भी बनाता, सपोर्ट भी बनाता। आप ऐसे बनो ना, आपकी एक वीडियो नहीं होती उसकी सरकार के सपोर्ट में, सारे अगेंस्ट में होती है। मतलब इसका मतलब 10-12 साल में कुछ हुआ ही नहीं सरकार में। यानी कहने का मतलब ये है। सर आपसे जानना चाहेंगे ध्रुव राठी को कैसे व्यक्ति देख रहे हैं आप, और किस टाइप का कंटेंट उनका देख रहे हैं? जी हमारे कैसे व्यक्ति के, हमारे देश में ऐसे ऐसे की सुनामी है, ठीक है ना। अभी सिख का जो अभी सिख पे टिप्पणी करी था, डिलीट कर दिया। मेरी बात सुनो, कि हिंदू धर्म में ही सारे चूतिया बैठे हुए हैं। सिख धर्म में बोल के देख लो, ईसाई में बोल के देख लो, मुस्लिम में बोल के देख लो, 2 मिनट में डंडा कर देते हैं वे, ठीक है। हमारे धर्म में तो साला नेताओं ने इतना बांट रखा है कि साले कभी एक हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। देश विरोधी गतिविधियाँ जितनी भी है, नेहा सिंह राठौड़ हो गई, ये होगी, इनको फंड मिलता है। ज्योति मल्होत्रा होगी, इनको क्या है? आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के बच के आई होगी? इनको एक नशा हो गया, वह पैसा आए मेरी कोई ले जाए, ठीक है ना। कोई भी ले, कोई बात नहीं है, पर मेरे को पैसा चाहिए। हमारे देश में ऐसों की बहुत है। पाकिस्तान को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरह मिसाइल 13 एयरबेस तगड़े धमाल किए हैं, वो समझ लो कि बहुत बड़ा मुद्दा था। वो मुद्दा क्या, बहुत बड़ा हमला हुआ है, हल्की चीज नहीं है। नहीं, लेकिन सवाल वही, क्या धर्म पर इस तरीके के एआई जनरेटेड वीडियो जिस पर लोग ऑफेंड हो सकते हैं, ये सुनो मेरी बात सुनो, ये तो बहुत खतरनाक खेल है ये तो इस देश के लिए। आप ये बताओ, चीन के अंदर कभी ऐसा होता है? रशिया में होता है जो वहाँ के नागरिक वो करे? अमेरिका में होता है? वहाँ केवल भारत में इसलिए होता है कि गांधी जी ऐसा बना के चले गए देश को कि ब्लड कैंसर बना दिया देश का। जातिवाद में इतना बांट दिया गया है कि हद से ज़्यादा नहीं। अभी भी जातवाद में लोग पटे पड़े देश। यार एक चीज़ बताओ मेरे को, ये धर्म साला स्वतंत्रता का नाम पे कोई कुछ बोल दे रहा है, कोई थूक के खिला रहा है, कोई मूत के खिला रहा है, कोई साला ये बताइए कहीं दुनिया में सुना है? ये सारा हिंदुस्तान में है। सबसे तगड़ी स्ट्राइक अब इनके ऊपर करनी चाहिए। हालांकि ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाई थी सिख कम्युनिटी में जो मुगल एम्पायर से युद्ध हुआ था, वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है शायद आपको वो वीडियो पसंद आई होगी, हो सकता है वीडियो नहीं भी पसंद आई होगी। तो आप जो भी राय रखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। देखते रहिए खबरें भारत। जय हिंद, जय भारत।